authorized the shooting. ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया। को मालूम नहीं था मालिक की फायरिंग। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने। तो देश की शिक्षा व्यवस्था आज सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र है। 36 दिनों तक जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सरकार एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधारने के लिए नया कानून लेकर आई, जो 2024 के एंटी पेपर लीक कानून का संशोधन था। 27 जुलाई को इसे लोकसभा में पेश किया गया और पिछले 2 दिनों तक इस मामले पर लोकसभा में गर्मागर्म चर्चा हुई। बड़ी खबर यह कि हंगामे और नारेबाजी के बीच आखिरकार इस एंटी पेपर लीक बिल को पास करवा लिया गया है लोकसभा के अंदर। लेकिन आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में राहुल गांधी का लोकसभा में दिया गया बयान। दरअसल आज एंटी पेपर लीक बिल पर जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, जमकर हंगामा हुआ। पहले राहुल गांधी ने सदन में एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सत्ता पक्ष के सांसद भड़क उठे और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि आखिरकार स्पीकर ने इस शब्द को कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया। इस हंगामे के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर बोलना शुरू किया और उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। और जब मुद्दा उठाया तो उनके आरोप सीधे सीधे गृह मंत्री पर लग गए। छात्रों पर फायरिंग गृह मंत्री के आदेश पर हुई, राहुल गांधी ने संसद में कहा। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने और हंगामा शुरू कर दिया। खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे राहुल गांधी से माफी की मांग की। हंगामे के चलते 2 बार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आखिरकार राहुल गांधी को फिर बोलने का मौका नहीं मिल पाया। सबसे पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने आज क्या कहा, जिस पर बवाल हुआ, वो पूरा सीक्वेंस आपको दिखाते भी नहीं कि आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, एंड इट्स अ सिस्टम दैट हैज बीन कैप्चर्ड। इट्स अ सिस्टम दैट हैज बीन कैप्चर्ड, द सोल ऑफ द सिस्टम has been captured by the RSS. Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आज संसद में अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। खबर यह आ रही है कि आज शाम 6 बजे नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।
सदन में हंगामे के बीच बिल पास हो चुका है और नेता विपक्ष को दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया गया और इसी वजह से राहुल गांधी नाराज हैं। सदन के बाहर एक बार फिर से राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर अपने दिए गए बयान को सही बताया। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना। और संसद की कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव क्या कह रही हैं, उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी रंजीता ने, आपको सुनाते हैं। जिस तरह से एंटी पेपर लीक बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ, किस तरह से आप इसे देखते हैं? आपको लगता है ये छात्रों के लिए एक बड़ा कदम होगा? ये आप सबसे पहले तो बात समझनी होगी कि ये बिल नहीं था, ये अमेंडमेंट था। बिल हैज ऑलरेडी बीन पास्ड इन 2024 और ये एक तरह की जो ये पिक्चर ये पेंट कर रहे हैं कि हम बिल लेके आए हैं, तो ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं और ये बिल 2024 से पास हो चुका है। इसमें 101 रिकमेंडेशंस थी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 2024 में इतने सारे पेपर लीक हुए थे, जब सीबीआई की इंक्वायरी गठित हुई थी, तो उसका क्या परिणाम निकला? और उसके बाद ये बिल लाया गया, उसके बाद 101 रिकमेंडेशन का कमेटी गठित हुई, उसके बाद भी तो पेपर लीक हुआ है। तो नए अमेंडमेंट लाकर सरकार क्या जतलाना चाहती है? क्या किस तरह की लीपापोती करना चाहती है? अगर सजा का प्रावधान तो पहले भी था, बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपने पहले जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको जेल भेजने का कार्य किया? हमने तो कहा आप रखिए सदन में कि सीबीआई इंक्वायरी का नतीजा क्या निकला, तो सरकार क्या रख पाई सदन में? हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर जी आके सदन में बताएं कि आखिरकार कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, किसने आदेश दिया बच्चों पे लाठियां चलाने का, बच्चों पे पैलेट गन चलाने का, इस तरह से जो बच्चों का खून बहाने का। तभी भी कोई होम मिनिस्टर भी नहीं आए, कोई जवाबदेही नहीं है। तो विपक्ष के सांसद लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। डिंपल यादव ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े, उनका तारुफ आगे आपको करवाएंगे, लेकिन रंजीता के पास बहुत जल्दी से चले जाते हैं। रंजीता, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा, ये बहुत सीधा सवाल है, लेकिन अगले कदम के रूप में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है आज, उसमें क्या हो सकता है? दरअसल सवाल यह है। और संसदीय कार्यवाही में आगे क्या हम विपक्ष का इसी तरीके का रुख देखेंगे, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि अब तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया है और मुझे लगता है कि वो एक रिवेंज रहेगा सांसदों के मन में जो कांग्रेस पार्टी के। देखिए, निश्चित तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 6 बजे इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है वो यही है कि जो वो सदन के अंदर कह रहे थे, जिस पर बवाल हुआ, गृह मंत्री का नाम लेकर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के आदेश पर बच्चों पर गोलियां चली, पैलेट गन चले, लाठीचार्ज हुए, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाया और जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हुआ और उस वक्त हाउस को एडजर्न भी करना पड़ा। हालांकि बिल पास हो गया है, लेकिन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा यही रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान लगातार छात्रों के साथ अपनी वार्ता कर रहे थे। वो कई बार मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को अलग अलग चीजों से वो घायल हुए हैं, लाठीचार्ज से कैसे घायल हुए, पैलेट गन जो साहिल को लगा था उसके साथ राहुल गांधी ने बाइट करी थी, मीडिया से उन्होंने बातचीत की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा यही रहेगा और मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले पर, खासकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सदन में इस मुद्दे को उठाएगी कि राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं होने दिया गया और सरकार ने आनन फानन में बिल को पास किया। हालांकि इस बिल के अमेंडमेंट को लेकर भी सवाल उठ रहे विपक्ष की तरफ से कि इसमें कुछ खास आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। जो अमेंडमेंट पे जो सिफारिशें की गई थी उसको भी कितना लागू किया गया है, किस किस चीजों को उसमें एड ऑन किया गया है, ये सवाल भी जो विपक्ष है वो लगातार पूछ रही है। ठीक है, शुक्रिया रंजीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस नेता है, प्लीज उनको स्क्रीन पर रखिएगा। और हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। छात्रों के मुद्दे को बड़ा जोर शोर से कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, छात्र भी साथ दे रहे थे, लेकिन संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ही अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। सर, इस देश में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है
कि सत्ता पक्ष पहले सदन नहीं चलने देता, खुद ही नहीं चलने देता। उसका व्यवहार, उसके काम ऐसे होते हैं तो जानबूझ के चाहते हैं कि जवाबदेही रहे ही ना। अब सर आज देखिए सर, इतना डर, इतना खौफ इस 56 इंची वाली सरकार को कि विपक्ष के नेता को आप सुन नहीं सकते हो। अरे अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उसमें प्रक्रिया है, लोकसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, अगर जो है संसद के कानूनों का या किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, विशेषाधिकार हनन की नोटिस दे सकते हैं आप। लेकिन नहीं साहब, अब देखिए ये वही लोग हैं, चुट्टे लोग सर। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई कार सेवकों पर, कौन कहता है? ये चुट्टे कहते हैं सर, चंदा चोर। इस तरह की भाषा का उसके बाद सर चंदा चोर, सर चंदा चोर वो तो लिस्टेड हो गए सर। अनुराग जी, मैंने रोक दिया, जिस शब्द पर दिक्कत थी मैंने रोक दिया। ठीक है, सुन लेते हैं एक बार संदीप भाई जल्दी। ये सर वही लोग हैं जो इंदिरा जी को कहते हैं गोली चलवाए, और आज जब खुद पर आई उसी संसद के बाहर आप पहले दिन चलाते हो। अभी मेदांता में रायबरेली जिले का एक युवक जिसको गोली कंधे पर लगी है भर्ती है, और फिर कहते हो आप, अगर आपसे कहा जाता है कि अमित शाह ने गोली चलवाई है, किसके आदेश पर गोली चली, जब आपसे पूछा जाता है तो आप गाली दोगे, आप बोलने नहीं दोगे, लेकिन गुंडाई करोगे। लेकिन दो चीजें ये सर, ये संदीप भाई मैं चाह रहा हूं जल्दी से बात करते हैं। मैं कह रहा हूं दो सवाल है ना सर, एक तो ये कि असंसदीय शब्द जिसको स्पंज करना पड़ा, उस तरह की चीजें लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कम एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है, और वो अब आप उसको डिफेंड भी नहीं करेंगे क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो खुद संसद के अंदर कह रहे थे ठीक है साहब मैं नहीं बोलता हूं उसको। एक तो ये, दूसरा ये कि ये गोली चलवाने वाली बात अचानक कहां से ले आए? मतलब ये, इसके लिए कोई फैक्ट और कोई डेटा तो आपको रखना पड़ेगा ना। आप गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा दीजिएगा और आप कहिएगा कि क्योंकि दिल्ली पुलिस अंतर्गत आती है तो आप भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप कुछ भी करेंगे तो क्या सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगा वो राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या? अब मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। सीआरपीएफ के डीजी ने सर कहा कि पैलेट गन इस्तेमाल हुई है, कितने राउंड चली है, और उनके जो है एसओपी का उल्लंघन उनके जो है अधिकारियों ने और जो है जवानों ने किया। इस बात को कौन कह रहा है सर? सीआरपीएफ के डीजी। और वो किसके अंडर में आते हैं? अमित शाह के। साहब यही बात तो मैं कह रहा हूं, क्या मुलायम जी गोली चलवाने गए थे? भारतीय जनता पार्टी आज भी कहती है ना सर, मुलायम ने गोली चलवाई, मुलायम ने गोली चलवाई, इंदिरा ने गोली चलवाई, तो हाँ अमित शाह ने चलवाई, मोदी ने चलवाई। वही बात हम अगर पलट के कह रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं साहब? अगर या तो फिर वहां पर आप गलत थे या तो यहाँ पर गलत है। वहां अगर आप कहते हो कि हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इतने साल से थतराई कर रहे हो और आप खुद पर आए तो धनंजय जी जवाब दे दीजिए। जितेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए सर। संसद में हो गया संदीप भाई, मैं आरोप फिर से आ रहा हूं। नहीं, आपने बड़ा सॉलिड पॉइंट के साथ अपनी बातें रखी संदीप भाई। मुझे लगता है इसी बिंदु पर बात होनी चाहिए, तो अगर आप आगे निकल जाएंगे तो इस पर बात नहीं हो पाएगी। धनंजय जी जवाब दे दीजिए। आप भाई डर गए क्या लीडर ऑफ अपोजिशन से बोलने नहीं दे रहे संसद के अंदर? देखिए, इस देश के गृह मंत्री जिन्होंने भारत माता के मुकुटमणि से धारा 370 जैसी कालिक को धोया, जिन्होंने नक्सलवाद को जड़ मूल से नष्ट किया, वो स्तुत्य कार्य किया है जो आने वाली पीढ़ियां नाज करेंगी आदरणीय गृह मंत्री पे कि जो उन्होंने युगांतकारी कार्य किए हैं वो शायद ही कभी कोई कर पाएगा, कोई बिरला ही कर पाएगा। जो साबरमती की संत ने सपना देखा, उसको साबरमती की संतान अमित शाह जी ने उसको सातत्य दिया है। अगर आपके पास शब्दों की कमी होगी तो आप गाली गलौज करेंगे, जैसा कि अभी वर्तमान में आप सुन रहे थे। समझ की कमी होगी तो राहुल जी गांधी जैसा हल्ला गुल्ला करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि बलों का उपयोग गृह मंत्री के आदेश पर ही होता है, किसी और के आदेश पर नहीं होता। स्पीकर ने कहा कि आप मेरे कहने के बाद भी चेयर के आदेश की बार बार अवहेलना कर रहे हैं, यह उचित नहीं। हम सब जानते हैं कि संसदीय परंपरा में चेयर को एड्रेस करके कहा जाता है बातें, और चेयर जब कह रहा है कि आप मेरे आदेश की ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, सदन में कहा जा रहा था किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया के तहत चलाया गया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना विपक्ष का मकसद है, जबकि हमारी कोशिश है कि छात्रों के भविष्य को, उनके मुस्तकबिल को मजबूत कानून ला करके उनको मजबूती प्रदान की जाए। राहुल गांधी तो आप लोगों ने बोलने क्यों नहीं दिया धनंजय जी? देखिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दत तो सोचिए, मुख्तसर बोलिए। आपको टोकना पड़ा ना जब इस अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलने की, क्योंकि इनके पास शब्द है नहीं। इतनी बौखलाहट है, इतनी खींच है, इतना नीचता है, और इतनी नीचता के शब्दों पर आ जाते हैं कि जैसे अनुराग जी सिंह को टोकना पड़ रहा है भाई इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से राहुल गांधी की हरकतें और उनकी जबान और उनकी भाषा आपकी भी शब्दावलियों पर सवाल उठा रहे हैं संदीप। मैंने ऐसे कोई शब्द नहीं कहा। वो कह रहे हैं नीचता कैसे कह सकते हैं? वो शब्द नीचता भरे हुए थे,
वो शब्दों में नीचता थी, निम्नता थी, न्यूनता थी, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग हालांकि करते रहते हैं। कांग्रेस के संस्कार से आए तो ऐसी भाषा बोलते रहते हैं। इनके बड़े बड़े नेताओं की अगर मैं पूरी फेज उठा दूं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मेरा कहना है कि असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमें मानते हैं स्वस्थ लोकतंत्र की क्या है खूबी, असहमति है। अब आप संदीप भाई को जितना टाइम दीजिएगा, कांग्रेस की कलाई खुद खोलेंगे। अब थोड़ी देर बाद ये बताते कि संतों पर गोली चली, गौ माता पर गोली चली, सब बताते। इन मुलायम सिंह जी के बारे में बता ही रहे थे, तो इनको और किसी की जरूरत थोड़ी है। लेकिन धनंजय जी आपने सारी बात कह ली और मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स पर नहीं रोका। वो गृह मंत्री वाली बात पर कि गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी की जो संसद में टिप्पणी थी, वो अपने सराउंडिंग्स में एक पूरा बेस तैयार करते हैं और आप पर सवाल उठाते हैं कि भाई अंतर्गत में आती थी पूरी फोर्स, राम मंदिर वाला पूरा कनेक्शन जोड़ दिया उन्होंने। मुझे लगता है उस पर देश की जनता को और कांग्रेस पार्टी को आपको जवाब देना चाहिए धनंजय भाई। नहीं, देखिए, अगर वो अपनी बात को मर्यादित ढंग से रखें तो जिनके नाम जिन्होंने सवाल किया है, देखिए हम लोग राहुल गांधी जी पहले कहते हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। जब आदरणीय अमित शाह जी ने पिछली बार उनका सारा डाटा दे दिया कि उनके पास कम समय होते हुए हमने ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा बोलने का समय देते हैं, लगातार उनके बोलने पर भी रिजिजू ने भी कहा कि लगातार कहा जा रहा है कि भाई आप बात को रखिए, लेकिन उनका कहना है कि भाई दो ही बातें हो सकती हैं, भाई तीसरी बातें भी हो सकती हैं, इससे इतर भी बातें हो सकती हैं। जो राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, गृह मंत्री के पास बहुत से इंटेल रहते हैं, बहुत सी इनपुट रहती है, और जो सब प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा खड़ा हो रहा है, तो जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी वहां पे होंगे वो अपने विवेक से, उनके निरक्षर विवेक और संविधान से प्रदत्त शक्तियां हैं। जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं, जो तमाम पदाधिकारी होते हैं, और ये संविधान और मैं जितना अपनी नॉलेज रखता हूं, ठीक है धनंजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। संदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे अशोक यादव जी के पास जाना है। मैं जितना संदीप भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप समाजवादी पार्टी का सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बस एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा हूं कि जितनी जानकारी मेरे पास है, आपातकाल की स्थिति में कई बार फोर्सेस अपने स्वविवेक से कार्रवाइयों को अंजाम देती है, और फिर कई नेता कांग्रेस पार्टी के जिनके ऊपर आरोप लगे गबन घोटाले, तो क्या कांग्रेस का आलाकमानी सबके लिए दोषी है क्या? मतलब ठीक है कि आप अब बिंदुवार समझना पड़ेगा और आपको तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। संदीप भाई इस पर जवाब दे दीजिएगा, मुझे पता है कि आपको जवाब देना है। लेकिन अशोक यादव जी, वाकई में सरकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन से डर गई है? अगर आप हां कहेंगे तो आपको इस बात का भी जवाब देना होगा, तो प्रियंका गांधी को पूरा क्यों बोलने दिया गया? भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरा बोलने दिया गया ना, संसद की कार्यवाही चली, विपक्ष के दूसरे नेता बोले, अकेले राहुल गांधी को ही लेकर क्यों कहा गया कि यह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो टॉपिक से इधर उधर बात कर रहे हैं? देखिए अनुराग जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलने दिया गया, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वहां पर तानाशाही व्यवस्था है कि जो हम चाहेंगे वही आप करेंगे। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बोलने दिया गया। प्रियंका गांधी जी को बोलने दिया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बोलने दिया गया। और राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया गया, यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं बोलने दिया गया। देखिए वो राहुल गांधी नियम होते हैं से मतलब बीजेपी की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस तरह की चीजें हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष का चेयर होता है, और उस कंडीशन में अगर राहुल गांधी जी को वहां पर नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये घोर अलोकतांत्रिक प्रणाली को दर्शाता है। विश्व बिरादरी में हमारी संसद का भी अपमान होता है। लेकिन अशोक जी देखिए, क्योंकि आप सत्ता और विपक्ष उसमें अगर मैं आपको देखूं तो आप बिट न्यूट्रल होंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया और या फिर ऐसी चीजें जो ऑफ द टॉपिक थी, और या फिर सीधे तौर पर गृह मंत्री को मतलब एक तरीके से आप किलर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति ये सुन लेगा और इसको चलने देगा बिना ऑथेंटिसिटी के? इतने बड़े आरोप आपको लगता है कि संसदीय कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से? असंसदीय शब्द अनुराग ठाकुर बोलते हैं। असंसदीय शब्द इसके पहले जीते जो रमेश बिधुड़ी बोले थे। ये असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी सांसद करते हैं। हम लोग कहाँ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ यही कहा कि अगर गृह मंत्री जी के आदेश पर गोली चली है और हमारे छात्र चोटिल हुए, गोली मतलब पैलेट गन, तो उस पर गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और अगर गोली उनके आदेश के बिना चल गई तो कहीं न कहीं वो गृह मंत्री जी का नकारापन है कि गृह मंत्री जी इस काबिल नहीं है कि वो अपने विभाग पर कंट्रोल कर सके। दो ही बात में कहे। हमारे राष्ट्रीय जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो सरकार को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोली किसके आदेश पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई।
और दूसरी बात, अगर किसी अधिकारी ने कि आदेश का अवहेलना ना किया, क्योंकि पैलेट गन तो इलीगल है, वो लॉफुल नहीं है, आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, पैलेट गन अनलॉफुल एक्टिविटी में आता है। तो अगर किसी अधिकारी ने इतना बड़ी गुस्ताखी की हमारे छात्रों के ऊपर गोली चलाने का, तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ? तो ये सारी बातें हैं, कम से कम इस बात को गृह मंत्री जी को आकर के संसद में स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार इससे बच रही है। इस बात को लेकर के हम लोग अनुराग जी लगातार मांग कर रहे हैं। बस 10 सेकंड और बोलूंगा। हमारे धनंजय गिरी जी ने, अभी हमारे संदीप भाई ने बड़े अच्छे सवाल उठाए कि भाई जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को नियम नहीं पता है, फायरिंग का आदेश SDM देते हैं। अब बताइए, नियम हमें लगता है जितेंद्र सिंह जी को कम से कम अपने भाजपाई मित्रों को बता देना चाहिए, जो 24 घंटा 7 दिन नेताजी को या इंदिरा गांधी जी को लगातार कहते रहते हैं गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ये एक तरह से या तो ये झूठ बोलते हैं, या तो अज्ञानी है, या तो ये जो है इस तरह का चीट करते हैं। झूठ नहीं बल्कि चीट करते हैं, लोग जनता को चीट करते हैं, बरगलाते हैं कि कहीं SDM आदेश देता है तो कहीं नेता दे देता है आदेश। तो देखिए क्या है कि क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए क्या है, आपके फेवर वाली बात थी वो संदीप भाई पहले ही कह चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जब गोलियां चली थी तो मुलायम सिंह यादव कैसे क्वेश्चनेबल थे उस वक्त, कैसे उनको काउंटर किया गया था, ये हम सब जानते हैं। धनंजय गिरी ने भी हाथ उठा लिया और संदीप त्रिपाठी जी ने भी। मैं आप दोनों के पास आऊं, एक ट्वीट दिखा देता हूं, राहुल गांधी का ट्वीट है, वो जरा प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो किन शब्दावलियों का इस्तेमाल करिए, देखिए ये ट्वीट है। वो कह रहे हैं, आज संसद में मेरे भाषण के दौरान नई दिल्ली में छात्रों पर बर्बरता का मुद्दा उठाया, इसके जिम्मेदार का नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह का नाम वो लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया गया, आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सब कहूंगा जो सदन में कहने नहीं दिया गया। माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की गूंज नहीं। 4:01 का ये ट्वीट है और अब से तकरीबन 20 मिनट पहले ये ट्वीट उन्होंने किया और अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी। क्या कहते हैं उस पर भी नजर है। बहुत जल्दी से धनंजय गिरी जी वो कह रहे हैं कि संसद में भले आप बोलने ना दें, सड़क पर उतरकर तो आवाज उठाऊंगा मैं। ये राहुल गांधी के ट्वीट का मतलब है। कांग्रेस पार्टी के राज में असम में 860 छात्र मारे गए थे असम में छात्र आंदोलन में। वही राहुल गांधी को आज छात्रों की चिंता हो रही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि उस समय स्पर ऑफ द मोमेंट में जो हुआ उसके बाद उसका क्रेडिट आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ कैंट में अपनी बहू के चुनाव प्रचार में कहा था कि मैंने चुनाव में 22-23 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए और कर भी क्या सकता था। ये बात उन्होंने मुलायम सिंह जी ने जब से क्रेडिट लिया तब उनको इस बात का कहना चाहिए था कि नहीं, ये STM दिया था, मैं स्टेट दिया था, लेकिन जब उन्होंने इस बात को ओन किया कि मैंने 23 हिंदू मरवा दिए, ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं और उस समय के तमाम समाचार पत्रों में छपे हुए शब्द। तो ये मुलायम सिंह जी को कहना चाहिए था कि भाई मैंने नहीं दिया था आदेश, ये स्पर ऑफ द मोमेंट में SDM ने किया था। लेकिन चूंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद इसको ऑन किया है कि मैंने 23 हिंदू मरवाए, ये उनके शब्द हैं जो उस समय अखबार में छपे थे लखनऊ कैंट में अपनी बहू के चुनाव के प्रचार के दौरान। मुलायम सिंह जी के कहे गए शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं। और जब मुलायम सिंह यादव खुद इस बात को ओन करते हैं कि मैंने मरवाए हैं, तब जिम्मेवारी मुलायम सिंह जी की बनती है। अमित शाह जी के आदेश पर गोली चली, इसका मतलब धनंजय गिरी जी अमित शाह जी के आदेश पर गोली चली। अब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे, लेकिन उनके वक्तव्य अनुराग जी छपे हुए उस समय के अखबारों में, जिस दिन लखनऊ कैंट में अपनी बहू के चुनाव प्रचार में उन्होंने ये बात कही थी। अशोक जी थोड़ा सा वेट, ओके हो गया। धनंजय जी मैं 20 सेकंड में आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सवाल वही होंगे जो गृह मंत्री को लेकर संसद के अंदर उन्होंने उठाने की कोशिश की। वो इंडिकेशन क्लियर उनके ट्वीट में। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार पिछले कई वर्षों से, विगत 12-13 वर्षों से वो अपनी जो उनकी निज की कुंठा है जिसको कोई दिशा नहीं दे पा रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि इसको एक अवसर उनको प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं, हम तो लगातार कर रहे हैं कि असहमतियों का सम्मान, लोकतंत्र, आइए सदन में आइए, चर्चा करिए। लेकिन राहुल जी का आज तक क्या है? नहीं, आपने लोकसभा में कार्यवाही बुलाई, राज्यसभा में कार्यवाही बुलाई, आप तैयार थे संसद में चर्चा करने के लिए छात्रों के मुद्दे पर, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्योंकि डर गए इसलिए बोलने नहीं दे रहे। अनुराग जी आप उठा के देखिए ना कितनी बातें हुई। और पिछले बार क्या हुआ था, मणिपुर में हंगामा खड़ा हुआ, जब प्रधानमंत्री बोले उठे पूरा विपक्ष भाग गया। राहुल गांधी जी की शुरू से एक नीति है कि जो स्टोन ऐसे फेंक करके भाग जाना, जैसे गांव में कमजोर बच्चों का होता है, आप देखिएगा वो पत्थर फेंकते और भाग जाते हैं।
राहुल गांधी जी भी नहीं, लेकिन आज भाग नहीं रहे वो, आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संदीप भाई, लेकिन मुझे पता है कि आपको धनंजय भाई की बातों का जवाब देना है, बस मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे कि देश की जनता जब संसद की कार्यवाही देखेगी तो वो ये भी देखेगी ना कि प्रियंका गांधी बोली, अच्छा बोली, गौरव गोगोई बोले, बिना इंटरप्शन के बोले, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बोले, विपक्ष के कई सारे सांसदों ने बोला। वाई राहुल गांधी ओनली? क्योंकि वो शायद मुद्दे से इधर उधर डाइवर्ट हो गए थे, या शायद वो उस तरह से लाइमलाइट हासिल करना चाहते थे जो उनके लिए बैकफायर कर गया। देखिए अनुराग भाई, किसको नहीं बोलने देंगे, जिससे डर लगेगा ना कि उसके बोलने मतलब से आप कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका और गौरव गोगोई उतने बड़े नेता नहीं, उनसे डरती नहीं है बीजेपी, सिर्फ डरती है बीजेपी तो राहुल गांधी से डरती है। अरे सर, आप देश में कोई एक नेता जिससे भाजपा डरती है तो वो राहुल गांधी है सर। बीजेपी कहती है हमारे स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी, जहां जाते हैं जितवा देते हैं। अरे सर, ये तो मोदी जी से पूछिए, बोलते हैं तो घुस जाते हैं, 4 दिन सदन में नहीं आए सर, डर की वजह से। ये होता है राहुल का खौफ। आज भी शायद सदन में नहीं थे सर, अमित शाह वो भी गए थे, तड़ीपार महाराज वो भी नहीं आए। ये होता है खौफ, ये होता है डर, ये होता है एक जब ईमानदार व्यक्ति। सर हर एक नेता, ईडी सीबीआई क्या नहीं किया सर, 54 घंटा सर लगातार राहुल गांधी से पूछताछ करवाई इन चोरों ने, लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं निकला सर। वो सर ईमानदार नेता है सर। सर अगर सच में कहूं, मैं दिल से कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, राहुल गांधी मांग ले, आज यही मैं जान दे दूंगा। इसलिए मुझे पता है कि वो देश के लिए बंदा है, वो देश के लिए खड़ा है, अपने लिए नहीं, वो देश के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, छात्रों के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के, पर्टिकुलर राहुल गांधी के नेता हैं सर। आज मैं जिस छात्र, सर मेरे बाप कोई नेता नहीं थे, मैं आपसे मेरे बाबा अपना व्यवसाय बढ़ाया सर, मैं किसी नेता के घर से नहीं आया। ठीक है संदीप जी, राहुल गांधी की देन, मैं इसको हाँ प्लीज राहुल गांधी जल्दी से, वो राहुल गांधी की देन थी। उन्होंने छात्रों के लिए एक द्वार खोला, उस रास्ते से निकलकर संदीप त्रिपाठी आपके सामने खड़े हैं, और जिसको पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर बनाकर मुंबई जैसी जगह पर भेजा सर, वो राहुल गांधी की देन है सर, सोच की देन है। लेकिन संदीप भाई, मैं सारी चीजों को सम अप करते हुए मैं एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहता हूं, एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। संदीप भाई वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, धनंजय जी 10 सेकंड में कॉम्प्लीमेंट में 10 सेकंड बाद दे देता हूं, जल्दी से धनंजय जी। अनुराग जी, लेकिन आपने क्या गलती कर दी? आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता की राहुल गांधी की। अरे कांग्रेस की उम्र इतनी कि गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार पर खत्म। ठीक है, इसके अलावा है क्या? ठीक है, एक परिवार का पाव। मैं एक लास्ट चीज कह रहा हूं आपको, सबकी आवाज प्लीज कम कर दीजिए, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। अच्छा लगा आपकी निष्ठा देखकर संदीप त्रिपाठी जी, राहुल गांधी के प्रति आपकी निष्ठा देखकर अच्छा लगा, लेकिन सदन में जब आपके नेता दूसरों की निष्ठा को अगर कहें कि अंधभक्ति है, और एक पर्टिकुलर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इडियट या स्टूपिड, तो फिर ये उनको भी सोचना चाहिए, जैसे उनके प्रति किसी की निष्ठा हो सकती है, वैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति भी किसी वोटर की निष्ठा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तमाम बड़ी खबरों पर नजर पड़ी।